बंगाल में बड़ा खेला, टीएमसी में 3 बागियों की वापसी। असली टीएमसी पर अब चुनाव आयोग का फैसला। ममता की चिट्ठी से बढ़ेगी बागियों की मुश्किल। जी हाँ, क्या बंगाल की राजनीति में फिर से सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या टीएमसी के बागी सांसदों की घर वापसी की चर्चा ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है? क्या चुनाव आयोग से लेकर संसद तक छिड़ी लड़ाई से ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिल सकती है? क्या 20 बागी सांसदों को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, चुनाव आयोग में असली लड़ाई क्या चल रही है, बागी सांसदों की रणनीति क्या है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा सकती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक नहीं बल्कि कई बड़े घटनाक्रम एक साथ सामने आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर साफ कहा कि टीएमसी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर चल रहे विवाद को अब और लंबा ना खींचा जाए। उनका आरोप है कि विरोधी गुट को बार बार समय देकर जांच में जानबूझकर देरी कराई जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की मंगल मिलन बैठक, जिसमें तृणमूल के बागी सांसदों को भी बुलाया गया। ज्यादातर सांसद पहुंचे भी, लेकिन 3 सांसद ऐसे थे जो बैठक से गायब रहे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये 3 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं? क्या उनकी घर वापसी हो सकती है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 20 बागी सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग कर दी है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके तृणमूल को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यानी लड़ाई अब सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं रह गई है, एक मोर्चा चुनाव आयोग में खुला है, दूसरा सांसद और तीसरा सीधे राजनीतिक मैदान में खुल चुका है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय बेहद दिलचस्प और उतनी ही तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, जिसने पिछले कई सालों में बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा है, अब अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजरते नजर आ रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ऋतुव्रत बनर्जी ने के नेतृत्व वाले एक गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा किया कि वो असली तृणमूल कांग्रेस है। इस गुट ने सिर्फ पार्टी पर दाव नहीं किया, बल्कि टीएमसी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर भी अपना अधिकार जताया। उनका कहना है कि 22 जून को आयोजित विशेष सत्र में संगठन में बदलाव किए गए थे और अब वही वास्तविक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आधिकारिक गुट ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि 2022 में हुए संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह वैध थे। उन्हीं चुनावों के आधार पर बनी कमेटियां आज भी वैधानिक है और उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में किसी दूसरे गुट का खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताना पार्टी के संविधान और नियमों के खिलाफ है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा तो आयोग ने दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष रखने को कहा। ममता बनर्जी के गुट ने तय समय के भीतर अपना जवाब जमा कर दिया, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने अतिरिक्त समय मांगा। चुनाव आयोग ने उन्हें पहले भी समय दिया और बाद में जवाब दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई तय कर दी थी। यहीं से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने चुनाव आयोग के सचिव अश्वनी कुमार मोल को पत्र लिखा और आपकी स्क्रीन पर ये पत्र है, देखिए जरा। वो लिखती है कि जब उनकी पार्टी समय पर जवाब दे चुकी है तो विरोधी गुट को बार बार अतिरिक्त समय क्यों दिया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार तारीख बढ़ने से पूरी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो रही है और इससे लोगों का चुनावी व्यवस्था पर भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि अगर विरोधी गुट के पास कोई ठोस जवाब नहीं हो तो मामलों को और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने आयोग से जल्द और निष्पक्ष फैसला देने की भी अपील कर दी है। लेकिन चुनाव आयोग में चल रही ये लड़ाई उस समय और ज्यादा राजनीतिक हो गई जब संसद में
मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए बागी सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। अधिकांश सांसद बैठक में पहुंचे, लेकिन 3 सांसदों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। आपको बता देती हूँ कि वो 3 सांसद आखिर थे कौन। सबसे पहले यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलपुर रहमान, ये 3 वो सांसद थे जो उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि तीनों सांसद उस दिन संसद में मौजूद थे, लेकिन एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल ही नहीं हुए। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि की है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगात रॉय ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं है और संभव है कि ये ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। सौगात ने यहां तक कह दिया कि अगर वे वापस आना चाहते हैं तो उन्हें औपचारिक आवेदन देना होगा और पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगी। हालांकि अभी तक इन तीनों सांसदों की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 20 बागियों सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी तेज कर दी है। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील करी है कि दल बदल विरोध कानून के तहत इन सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाए। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के टिकट पर जीतकर सांसद पहुंचे थे, लेकिन बाद में अलग गुट के साथ चले गए और एनडीए का समर्थन करने लगे। इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में के बाहर गले में 20 गद्दर लिखकर पोस्टर पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें कल्याण बनर्जी संसद के बाहर है और गले में उन्होंने पोस्टर लगा रखा है और बोल रहे हैं कि ये सब अंदर है और कई सारे नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं कोलकाता में तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और इसी वजह से पार्टी के भीतर ये राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले नजर चुनाव आयोग के फैसलों पर रहेगी। अगर आयोग ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला देता है तो पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर उनका नियंत्रण बरकरार रहेगा। लेकिन अगर मामला लंबा चलता है या आयोग विरोधी गुट के दावों पर विस्तृत सुनवाई करता है तो तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ भी सकती है। तो दूसरी ही तरफ लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी दल बदल विरोध कानून के तहत कार्रवाई का मुद्दा है। यदि बागी सांसदों के खिलाफ फैसला आता है तो संसद की संख्या और विपक्ष की रणनीति दोनों प्रभावित हो सकती है। यानी तृणमूल कांग्रेस इस समय 2 नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक चुनाव आयोग में, दूसरा संसद में और तीसरा अपने ही संगठन के भीतर। अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग कितना जल्दी फैसला ले पाता है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल विरोधी कानून पर क्या रुख अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट रखने में सफल हो पाती है या बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना जरूर तय है कि पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की भी नजर बनी हुई है। अब सवाल मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत फैसला देना चाहिए या दोनों पक्षों को पूरा मौका मिलना चाहिए, और क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।